तो मैम हमने बात करी अभी शादियों की, उससे पहले हमने बात करी थी कोर्टशिप पीरियड की, कोर्टशिप चल रहा हो तो क्या। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। जब आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले फेज़ में, अभी शादी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, और उसमें आई गेस लोग आजकल एक बहुत लंबे वक्त तक रहते हैं। लोग रिलेशनशिप्स में आना आजकल 16 साल की उम्र से चालू होते हैं और इट गोज टिल एनी नंबर ऑफ एज। जिनकी शादी नहीं हुई है दे आर इन रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, पर एक चीज़ आजकल काफ़ी कॉमनली देखी गई है, दैट इज़ चीटिंग। चीटिंग इन योर रिलेशनशिप। कि यार आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था, कई साल का रिलेशनशिप था, बाद में यार आपको अचानक से पता चलता है माई पार्टनर वॉज चीटिंग ऑन मी, माई पार्टनर वॉज विद समवन एल्स, ही चीटेड ऑन मी। तो इसका क्या रेपरकशन होता है, क्यों होता है, क्यों नहीं करना चाहिए, व्हाट्स द साइन, मतलब व्हाट डज योर प्लैनेट्स एंड स्टार स्टेज अबाउट इट? देखो नमित, जब हम चीटिंग करते हैं ना, अगर आप किसी एक पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हैं, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप में भी हो, आप प्यार में भी हो, सब कुछ है, तो आपका ठीक है, चल रहा है। जब क्या गलती कहाँ हो जाती है, जब आप एक रिलेशनशिप में होने के साथ साथ आप दूसरे रिलेशनशिप में भी साथ के साथ चल रहे हो, चीट कर रहे हो, फिजिकली भी आप इन्वॉल्व हो दूसरे पार्टनर के साथ, तो आपका शुक्र खराब, बिल्कुल। ग्रह कुछ भी बोले, कुंडली कुछ भी बोले, आपका जो शुक्र आपको रिजल्ट देना चाहिए था, आपको वो 5 साल बाद 10 साल बाद जब शादी हो जाएगी तब आपको समझ आएंगी ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। और ये काफ़ी सारे केस मैंने रीड किए हैं, इतनी सारी स्टडीज़ किए हैं कुंडलियों पर, कि शुक्र बोल रहा है बहुत पैसा है और शुक्र आपको पैसा दे नहीं रहा। शुक्र बोल रहा है बहुत अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए हस्बैंड वाइफ की, बट हो नहीं रही, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, सेपरेशन होने की बात हो रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने इन्जॉयमेंट वाले फेज़ में, अपने कॉलेज लाइफ में, अपने जॉब वाले फेज़ में कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे रिलेशनशिप रहे हैं आपके। और डे टाइम में जब हम सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, वो शायद शादीशुदा लाइफ की भी बात कर रही हूँ मैं, जब आप डे टाइम में सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं तो आपका शुक्र बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ये हमारी लाल किताब हमें बताती है, लिखी हुई चीज़ है ये, कि आपको कभी भी संबंध जब बनाने हैं तो आपको रात को बनाने हैं। तभी आप देखते थे कि शादियां जो होती थी वो रात को होती थी, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रात को एक माहौल बनता है, एक अच्छा प्लानिटरी पोजीशन बनती है। अगर आप दिन में इंटीमेट हो रहे हो, दिन में आप फिजिकल रिलेशनशिप में आ रहे हो, आप 90% क्या 99.9% देख लीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला फेज़ है हमारा कॉलेज लाइफ में शुरू होता है, राइट? तो तब उनके पास समय कब होता है? रात को। तो उनके पास समय है नहीं मिलने का तो इसीलिए उनका शुक्र उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। जब आप मेरे पास फिर आएंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो आप देखेंगे कि मैं तो मैडम जो बोल रही है उससे ऑपोजिट कर रहा हूँ। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो आप ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप अगर किसी को भी चीट करेंगे तो आपके कर्माज आपको बैकफायर 100, 200, 1000% लिख के दे रही हूँ नमित, करेंगे ही करेंगे। मतलब आज आपने किसी के साथ किया तो वो बाद में आपके साथ होना ही होना है, और वो 100 गुना ज़्यादा होके मिलेगा, क्योंकि आप जो यूनिवर्स को देते हो वो आपको 100 गुना बढ़ा के देता है। तो आपने एक लड़की के साथ चीट की तो आपको 100 बार धक्के खाने पड़ेंगे, आपकी मैरिड लाइफ 100 बार आपको बैकफायर करेगी। तभी आई गेस इतने लोगों की मैरिटल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आप एक और बात सोचिए ना नमित, हम काफ़ी सारी फीमेल्स इससे कोरिलेट कर पाएंगी, ये बताते कोई नहीं है बट होता सबके साथ है, कि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो काफ़ी सारी बात बच्चे जो छोटी लड़कियां होती हैं कॉलेज गोइंग, वो कंसीव भी कर लेती हैं, है ना? काफ़ी सारी बारी ऐसा होता है कि आपने अनचाहा कुछ हो गया आपके साथ और आपने कंसीव कर लिया, फिर आपने अबॉर्ट करा दिया, क्योंकि मेडिकली बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होने वाली चीज़ें हैं, तो मिल जाती हैं आपको इजीली। तो आपने अबॉर्ट करा दिया बेबी को। जब आपने एक बच्चे की हत्या कर दी क्योंकि वो जीव था, तो आपको एक जीव हत्या का पाप ज़रूर मिलेगा। तो जितने लोग मेरे पास आते हैं बोलते हैं कि मैडम हमारे पास हमारा बेबी नहीं हो रहा, हमारे रिलेशनशिप, शादी, IVF 3 बार फेल हो गए हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? प्लैनेट्स में देख के बताइए ना। देखिए प्लैनेट्स जो हैं आपके पूर्व जन्म का काला चिट्ठा और अच्छा चिट्ठा है। इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हैं उसका चिट्ठा भी नहीं बना है। वो फल तो मिलना ही है अभी। वो फल आपको क्योंकि कलयुग में बैठे हैं, आप पूजा करोगे तो आपको फल मिलेगा। कहते हैं ना भगवान की प्राप्ति इस जन्म में सबसे ज़्यादा इजी है। सिर्फ आपको बैठ के गाड़ी में बैठे हो, राम 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 जपते रहो। भोलेनाथ की आराधना मैं कहती हूँ, एक लोटा शिव पे चढ़ा दो, जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी। क्यों मैं ऐसा बोलती हूँ? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको बच्चे का सुख नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेस आपने नहीं तो आपके पूर्वजों ने करी है। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे भी आपने बताया कि अगर आपने किसी अब डेफिनेट रीजंस की वजह से, कि अगर आप बाय चांस अनमैरिड जब आप थे, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, अपने रिलेशनशिप की फेज़ में बाय चांस कंसीव कर लिया एंड अबॉर्शन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता उस वक्त पे, यू डू इट, तो वो पाप आपको लग रहा है, मतलब यू आर सेइंग? बिल्कुल लगेगा, 100% लगेगा। एंड लड़का लड़की दोनों को, या दोनों को लगेगा।
दोनों को लगेगा। और उसके रिजल्ट्स भी फिर यू हैव टू वेयर। बिल्कुल, और वो 100 गुना होकर आपको रिजल्ट्स अच्छे भी बुरे भी दोनों मिलेंगे। इसलिए कहते हैं कि हमें सोच बहुत समझ सोच के समझ के चीज़ें करनी चाहिए। तभी हमारे जो पुराने लोग हैं वो बहुत सॉर्टेड से थे। हाँ, कि जो करना है शादी के बाद ही करो ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आए। नहीं, रहो रिलेशनशिप में, मैं किसी को मना नहीं करती। इवन मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि मैडम शादी कर लूँ दूसरी बार, क्योंकि उनका एक डाइवोर्स हो चुका है और मैंने ही सजेस्ट किया था उनको काफ़ी सारे पहले, तो उनका डाइवोर्स भी हो गया। तो बोलते मैडम ये लड़की आपने देख ली, इसकी कुंडली भी ठीक है और आप मेरी भी कुंडली अच्छी बताते हैं, तो शादी कर लूँ। मैंने कहा आप शादी करोगे तो आपके ग्रह आपको फिर वही चीज़ें देंगे। शादी मत करो, लिव इन में रहो। ओके, मैं ऐसा भी बोलती हूँ, शादी क्यों करनी है? बाहर के फॉरेन के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे, मैं बोलती हूँ शादी क्यों करनी है, लिव इन में रहो ना। क्या ज़रूरत है शादी करने की? बच्चे बड़े हो गए आपकी, पहले भी आपने शादीशुदा लाइफ देख ली अपनी कैसी थी, तो अगर आप दोबारा शादी करेंगे तो दोबारा ग्रह आपको वहीं पे ले जाएंगे। ओके। कहता हाँ मैडम ये होता है मेरे साथ, कि मैं जब भी शादी का ख्याल लेके आता हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे को नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। जी 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 मुझे उस बंदी से बात करने का मन ही नहीं करता है फिर। जी। तो ये सारी चीज़ें होती है ना मित्र।